अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मज़े मज़े का आजकल मौसम है, एंजॉय कर रहे होंगे। और बारिशें तो स्टार्ट हो चुकी हैं। पहले मुझे लग रहा था कि ये सिलसिला सिर्फ हमारे शहर में ही नहीं हो रहा, क्योंकि मैं बड़ी पोस्ट है सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं किसी की देख रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास भी ये जो मौका आ गया है। लेकिन ये मंडे को बारिश हुई है हमारी तरफ, और मैं ये व्लॉग आपके साथ सैटरडे एंड संडे का शेयर कर रही हूँ, क्योंकि वीकेंड पे मेरे हस्बैंड आते हैं। तो उस वजह से जो है संडे का व्लॉग मैं मोस्टली मंडे को वॉइस ओवर कर कर और एडिट कर कर आपके लिए अपलोड करती हूँ। और ये है जी, दिन का आगाज़ हुआ है वीकेंड पे। सैटरडे वाले दिन का ये जो डे है उसका है कि मेरा भाई सुबह अपना वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, तो वो काम से फ्री हुआ था और मैं सोकर उठ गई थी। तो मुझे लग गई भूख, तो जनाब मेरा जो नाश्ता होता है वो भी यही होता है। आजकल चूँकि गर्मी है तो मैं जो है ना ये उठकर सुबह ठंडा ठार फालसे का जूस बनाकर भूख लगे तो ये नाश्ता कर लेती हूँ, और 3-4 घंटे मेरे अच्छे गुजर जाते हैं। तो बस ये एक अच्छी गुड एंड हेल्दी ऑप्शन रखी हुई है। पहले मुझे सुबह सुबह उठकर अक्सर भूख लगती थी, तो मुझे कुछ जो है ना वो हैवी खाना पड़ता था मजबूरन, जबकि मुझे भूख नहीं भी होती थी। तो बस फिर आजकल मैंने जो है ये ऑप्शन रख लिया, और काफ़ी अच्छी और हेल्दी ऑप्शन भी है। क्योंकि स्किन केयर रूटीन मैंने आपसे अपनी शेयर की थी कि आजकल मैं स्किन का ख्याल कर रही हूँ, उस पर एक्नी बहुत ज़्यादा ही हुई है। तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि एक्नी के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना लिक्विड जो है वो लेती हूँ। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीती हूँ, अगर पानी ना हो तो जूस भी एक दिन में 2 गिलास पी लेती हूँ, क्योंकि इसकी तासीर फालसे के जूस की काफ़ी ठंडी होती है। तो अच्छा भी होता है, स्किन के लिए भी हेल्दी होता है, और वैसे भी सीजनल फूड है, फ्रूट है, और आपको लिमिटेड टाइम के लिए मिलता है। तो अगर आप लोगों से भी मैं रिकमेंड करूँगी कि ऐसे फूड सीज़न के जो आते हैं ठंडे ठंडे से, जैसे गर्मियों में फालसा आता है, तो इसका फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसका जूस पिए, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम तक ही होता है। तो स्किन के लिए और हेल्थ के लिए अच्छा होता है। वैसे भी आजकल हम लोगों की हेल्थ और डाइट में कुछ अच्छी चीज़ें ऐड होती नहीं हैं, तो जंक फूड और बाहर के खाने और ये सब कुछ तो इतना ज़्यादा खाते हैं। तो मैं आपसे सजेस्ट करूँगी कि आप हेल्दी ऑप्शंस भी ज़रूर ऐड करें। तो जनाब ये जो है वीकेंड की इस रात का टाइम आ गया है, और मैंने नाश्ते से स्विच किया है डायरेक्ट आपको डिनर भी हमने कर लिया था। ये लेट नाइट क्रेविंग्स जो है ना ये बस हमें मार डालेंगी। तो हमें कुछ ऐसा भी होता है कि अगर एक बंदा परहेज कर भी रहा ना, तो माहौल घर का ऐसा और खाने पीने के शौकीन लोग हों सभी, तो जनाब एक बंदा क्या अपना परहेज करेगा। तो ये मेरे भाई का जो है मूड हो रहा था कि जी मैं ब्रोस्ट रेडी करता हूँ। और पहले चिकन को स्टीम किया, देन उसको फ्राई किया, और एक अच्छा सा यमी सा बेहतरीन सा जो ब्रोस्ट था वो पीसेस रेडी किए ब्रोस्ट के। और ये हम लोगों ने इंजॉय किया रात को 12-12:30 बजे हफ्ते वाले दिन। और तब मेरे हस्बैंड ऑन द वे थे जी, वो मेरे पास आ रहे थे वापसी। तो फिर उनके लिए मैंने पीस रख लिया था। और जब वो आए तो लाइट गई हुई थी। लाइट बहुत तंग करती है आजकल। तो 2-3 दिन के लिए जो है वो लाइट गई हुई थी, 2-3 घंटे के लिए। फिर जब वो आके उन्होंने खाना खा लिया, और जब मेरे हस्बैंड ने खाना खाया तो उसके बाद जनाब वो लूडो खेली हमने फैमिली ने बैठ के। क्योंकि सही बात है, वो इतना ट्रैवल करके आए थे, खाना वगैरह खाया तो आते ही फ़ौरन नींद तो आती नहीं है। तो फिर ये रात के 3 बजे हम लोग जो थे, कुछ समझ नहीं आ रही थी इंटरटेनमेंट की, तो लूडो हम बड़े इन्जॉय करते हैं, क्योंकि ये एक फैमिली के लिए एक अच्छी इंटरटेनमेंट भी होती है। साथ बैठ के कुछ बातें करने का मौका भी मिल जाता है, और बंदा ज़रा फ्रेश हो जाता है इस गेम से। आप मुझे बताएं कि क्या आपकी कोई फैमिली की कोई इंडोर गेम्स हैं जो आप कोई ना कोई जो है आप लोग मिलकर खेलते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कोई भी इंडोर गेम जो आपको फ्रेश कर दे, ज़रूर अपने फैमिली के साथ प्लान करें। उससे बहुत फ़ायदा होता है, और घर के माहौल में और आपको आपस में बैठ के एंजॉय करने का मौका मिलता है इस बहाने। वरना फ़ोन्स ने तो सबको बिज़ी ही रखा हुआ है। हर बंदा अपने फ़ोन के साथ इतना बिज़ी है कि फैमिली टाइम के लिए और हमें फैमिली के साथ बैठ जाएं तो बातें करना भी नहीं आती। तो फिर इसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। और जनाब ये अब हम आ गए हैं संडे की शाम पर। ये जो व्लॉग में मैं आपको दिखा रही हूँ, तो आपको जैसा कि पता है, अगर आप मेरे रेगुलर व्लॉग्स देखते हैं तो आपको इस चीज़ से ये तो आइडिया होगा कि जब मेरे हस्बैंड आते हैं वीकेंड पे, तो संडे को हम लोग इसी कोई ना कोई बहाने से, वैसे सम टाइम तो कोई काम भी होता है कि कोई मैंने वीकेंड का सोचा होता है, प्लान किया होता है कि मेरे हस्बैंड आएंगे,
तो फिर हम दोनों ये काम कर लेंगे। लेकिन सम टाइम अगर कोई काम ना हो तो फिर आउटिंग तो है ही, उसके लिए हम जाते ही जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है पूरे एक वीक के बाद मेरे हस्बैंड ने आना होता है, तो फिर हम लोगों का प्लान होता है कि चलो इसी बहाने अच्छा टाइम भी स्पेंड हो जाता है, आउटिंग भी हो जाती है। और वैसे भी आजकल मौसम भी अच्छा है और हवाएं भी चल रही हैं। तो जनाब ये तैयार श्यार मैं हो गई थी और तैयार होके अगर मैं अपने आप को देख रही थी कि कैसा लग रहा है, क्योंकि ये ना मैंने एक वाइट चिकन का ड्रेस है, मैं अपनी वार्डरोब में एक प्योर वाइट का और एक ब्लैक ड्रेस जो है वो मस्ट रेडी करवाती हूँ। उसका ये फ़ायदा होता है कि समटाइम जब आपका कुछ डिफरेंट करने को दिल कर रहा होता है, तो वाइट एंड ब्लैक ड्रेसेस का फ़ायदा ये होता है कि आप खूबसूरत से कोई भी दुपट्टे या कलरफुल दुपट्टे या जो आपका दुपट्टा पसंद आ रहा हो, आप उसको वाइट के साथ या ब्लैक के साथ वेयर कर सकते हैं। तो इससे काफ़ी अच्छी ऑप्शंस बन जाती हैं ड्रेसिंग की और बड़ा मज़ा भी आता है, कुछ हटके एक नया ड्रेस हो जाता है। तो बस ठंडे से मौसम को देखते हुए मेरा भी यही दिल किया कि वाइट ड्रेस पहनूं। देन वाइट जब सोचा तो चुनरी तो जनाब वाइट की शान है। मुझे तो चुनरी के दुपट्टे बहुत पसंद हैं और ये ब्लू कलर की चुनरी है, मुझे बहुत पसंद है। मेरे पास दिल करता है कि ढेर सारी चुनरी की ना कलेक्शन हो। तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप भी मेरी तरह चुनरी दुपट्टा के फ़ैन हैं या नहीं। तो जनाब बातों बातों में मैंने आपको, अगर तो आप लोग गेस कर ही लेंगे, बड़ी फेमस जगह है। सेवर फूड जो है मुझे बड़ा पसंद है ऑप्शन। और रास्ते में जब हम शाम को निकले तो मेरे हस्बैंड सो के उठे हुए थे, तो हमने कुछ भी नहीं खाया क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया था और रात हो गई थी। तो हमने सोचा अगर हम घर में खाना खाने बैठ जाएंगे तो फिर बाहर जाके क्या करेंगे आउटिंग। और दूसरी बात ये कि आउटिंग के अलावा मैंने अपने इन लॉज जाना था, ससुराल जाना था। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि फिर अगर हम खाने बैठ जाएंगे तो लेट हो जाएंगे, तो चलो रास्ते में ही मूड देख लेते हैं क्या होता है। तो मूड जनाब हमारा घर से निकलते ही कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, लेकिन अचानक मौसम बड़ा अच्छा, और जब मुझे कुछ समझ नहीं आता ना तो मेरे लिए तो ये ऑप्शन अच्छी होती है। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि सेवर फूड जो है ना वो ही मैं पुलाव खा लेती हूँ, मौसम भी अच्छा और मेरा दिल भी कर रहा है, काफ़ी अरसे से मैंने नहीं खाया। लॉकडाउन और कोविड के दौरान कभी डाइनिंग की ऑप्शन नहीं थी और कभी कुछ। तो फिर मेरे हस्बैंड ने भी कहा हाँ ये ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं कि वापसी पर जब आप पता है फैमिली के पास जाएं, घर जाएं, तो वापसी पे हम अक्सर लेट ही हो जाते हैं। ज़ाहिर बात है घर वालों के साथ बैठ के टाइम देने की। तो फिर मेरे और मेरे हस्बैंड ने यही सोचा कि हम खाना खा कर ही जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे सेवर के नाम पे मुझे भूख लगना शुरू भी हो गई थी। तो फिर बस ये हमने खाना ऑर्डर किया और जनाब खाना ऑर्डर ऐसा किया कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरे हस्बैंड ने जो है वो मेरे, वैसे मुझे ज़्यादा पसंद है मतंजन, लेकिन मेरे हस्बैंड ने एट अ टाइम पे ही सब ऑर्डर कर दिया। और शुक्र है कि उन्होंने ज़र्दे की 2 प्लेट ऑर्डर नहीं की, वरना वो उस टाइम बड़ी ज़िद और मजाक में के मूड में आए हुए थे। और यकीन जाने कि वो मजाक मजाक में पहले उन्होंने पुलाव ऑर्डर तो किया ही, वो तो खाना ही था। ज़र्दा भी ऑर्डर, आइसक्रीम भी ऑर्डर, कोल्ड ड्रिंक भी। और आप यकीन माने कि मैंने इतना खाया और मुझे लग रहा था कि ये प्यार प्यार और मजाक मजाक और मोहब्बत में ना मेरे हस्बैंड मेरे साथ जुल्म कर रहे हैं। तो बस ये जो जुल्म उन्होंने मेरे साथ किया, अब ये जुल्म भी था और प्यार भी मोहब्बत भी, क्योंकि एक हफ्ते बाद जब वो आते हैं ना तो हम कहीं बाहर जाते हैं, तो बस फिर मेरे हस्बैंड ऐसे लगता है मुझे कि वो पूरे एक वीक का कोटा एक दिन में पूरा करना चाहते हैं। तो शायद यही वजह है कि मैं अपने वेट को लेकर आजकल काफ़ी परेशान रहती हूँ कि मैं उसको बस मेंटेन रखूँ। अगर आप वेट को कम नहीं कर पा रहे ना, तो फिर ये भी एक कोशिश होनी चाहिए कि आप उसको एटलीस्ट मेंटेन रखें, कि वो बढ़े नहीं। ये भी एक सक्सेस ही होती है। तो ये सक्सेस कुछ यूँ है कि मैं पूरा वीक जो है ना अपने खाने पीने का बहुत ख्याल करती हूँ। पूरा वीक, जब तक मेरे हस्बैंड, क्योंकि मुझे पता होता है कि जब वो संडे को आएंगे डेफिनेटली वो एक वीक के बाद आते हैं, और फिर अगर हम मियाँ बीवी बाहर खाने पीने में और टाइम स्पेंड करने में भी मैं डाइट कॉन्शियस रहूँगी तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो आजकल मेरी रूटीन ये है कि मैं मंडे टू सैटरडे तक बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की जो है वो डाइट प्लान फॉलो करती हूँ, बहुत स्ट्रिक्ट किस्म का। और संडे को ये तबाही मचा कर अगर जुल्म से खाना भी पड़े तो मैं उनका साथ दे के नॉर्मल डे स्पेंड अच्छे से कर लेती हूँ, ताकि वो क्वालिटी टाइम जो है वो हमारा अच्छा गुजर जाए। तो इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता जब डेफिनेटली आप मंडे टू सैटरडे इतनी स्ट्रिक्ट डाइट पर फॉलो कर रहे हो, तो एक दिन में एक टाइम का बाहर से इंजॉय कर भी लें तो वो पूरे 6 डेज़ में जो है वो कवर हो जाता है। और इस तरह मैं आजकल अपने आप को, जो मेरा जितना वेट है एटलीस्ट कम नहीं होगा तो वो मेंटेन रहेगा, बढ़ेगा नहीं।
तो जनाब उस जुल्म का नतीजा ये हुआ कि वहाँ से खाना खाने के बाद मैं अपने इन-लॉज़ की तरफ चली गई और वहाँ से रात को 1-1:30 बजे के करीब शायद फारिग हुए थे। और मेरी इतनी बुरी हालत थी, मैं आपको क्या बताऊँ, कि मैंने बाहर निकल के अपने हस्बैंड से फ़ौरन ये कहा कि अगर अब हम घर जा रहे हैं ना, तो मैं इस हालत में इतनी आवाज़ार रहूँगी और घर जाके सो नहीं पाऊँगी। तो प्लीज़ आप मुझे मेरे जो खाना है ना, इसको डाइजेस्ट करवाने का कुछ इंतज़ाम करें। तो जनाब ये इंतज़ाम आपको पता है, लक्कर पत्थर हज़म सोडा वाटर, लेमन सोडा वाटर, लक्कर पत्थर हज़म। तो ये बात बिल्कुल सच थी वैसे, और मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। मेरे बहुत से व्लॉग्स में आप देखते होंगे, जब मैं अपने व्लॉग्स की तरफ जाऊँ समनाबाद की तरफ, तो वहाँ पे बड़े अच्छा ये जो है लेमन सोडा वाटर मिलता है, बहुत मज़े का। और बहुत अरसे, जब से मेरी शादी हुई है, 5.5 साल हो गए मेरी शादी को, तो मैंने बहुत दफ़ा यहाँ से पिया और हम यहीं से पीते हैं, क्योंकि इसमें आइस नहीं होती बहुत ज़्यादा। जो होता है वो फ्रिज का ठंडा सोडा होता है। मोस्टली हम अगर बाहर से सोडा पीते हैं तो उसमें आइस बहुत ज़्यादा होती है। खैर यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।